बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़िमाबाद क्रिकेट ग्राउंड पर, जहाँ इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं। और लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात की थी शादाब खान की पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से, और आप लोगों का उस वीडियो को लाइक करना और उस वीडियो पर आप लोगों का जो रिस्पांस आया है बेहद शुक्रिया। और पाकिस्तान टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज और पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन पर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। सिलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोगों की राय अपनी जगह सामने आई है। कुछ लोगों के ख्याल में पाकिस्तान कम फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, कुछ लोगों के ख्याल में शादाब खान को पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए जो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस तमाम सूरत हाल पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह, पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग में बतौर नायब सदर जो है वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। खुश आमदीद कहूँगा आपको। तौसीफ अहमद साहब, हम मौजूद है टेप बॉल क्रिकेट में। थोड़ी सी टेप बॉल क्रिकेट की पहले मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। आप खेले हैं टेप बॉल क्रिकेट? जी बिल्कुल खेला, और कौन नहीं खेला, सभी खेले होंगे मेरा ख्याल है। और छोटी जगहों पे, छोटी गलियों में तो टेप बॉल ही खेल सकता है। लेकिन आपने तो टेप बॉल को बड़ा कर दिया। हाँ, बहुत बड़ा किया। हमने क्या किया, बस हमें तो किसी ने आइडिया आया कि भाई इस तरह टेप बॉल की बड़ी लेवल पे होना चाहिए। जो हमें हारून साहब ने मुझसे बात की कि दो और आदमी हैं, जावेद भाई ग्रेट जैसे और सादिक मोहम्मद साहब, तो हमने कहा कि किस तरह शुरू होगा। तो फिर उसको हमने एक रंग नया दिया, और नया रंग ये कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इसको नहीं इस्तेमाल कर रहे, बल्कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल भी है ना। वैसे टेप बॉल तो आम होता है, उसमें एक तरफ से 6 खेले और ख़त्म, 2 घंटे में ख़त्म। चले, आपने दिमाग के इस्तेमाल की बात की, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं उनके ख्याल में शादाब को टीम में नहीं होना चाहिए। अहमद शहजाद से मैंने पूछा, उन्होंने कहा ज़रा टीम में आ जाने लें दे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अभी हवा में तीर चलाने से मुनासिब है कि हम जो है वो इस मामले पर बात ना करें। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं कि शादाब टीम में आ रहे हैं, हमें भी न्यूज़ ये आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे पहले आए हैं बगैर कुछ किए, ख़राब परफॉर्मेंस दे के, और सुसर साहब ने बहुत फेवर उनका किया, अब भी कर रहे हैं। मैं कल एक इंटरव्यू में साजिद खान साहब का सुन रहा था, वो कहने लगे सकलैन ने कहा है कि यार इसकी फेवर करो। अब ये इस तरह करेंगे कि फेवर करके खेलेंगे, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन देखिए वो उनके सुसर हैं और उनको पूरा हक है, ये तो लेकिन बहरहाल शादाब एक प्लेयर तो है। सर है प्लेयर, हम कब कह रहे हैं, मैं 3 साल खेला हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और मैं उसको मानता हूँ। खेले आप, खिलाया मतलब आई मीन कि खिलाया मैंने, मैं जो वहाँ का कोच था। तो लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है बच्चा है अपनी जगह, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी ना। हम इसलिए कह रहे थे भाई कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद कई स्पिनर जो है आए हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ठीक है, जब खेलेगा आदमी तो परफॉर्म करेगा जरूर। फिर एक सबसे बड़ा मुझे उन पर एतराज़ ये था कि जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आपका कप्तान C में था और आपको B मिल गया, जबकि आपकी फिटनेस का जो है प्रॉब्लम था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। खेल जरूर रहे, अभी तक नहीं हुआ, 4 ओवर की क्रिकेट खेली, और दूसरों के लिए आपको फिटनेस का पता नहीं कौन सा आपने वो बनाया हुआ क्राइटेरिया कि उनको कहते हैं उसकी ये फिटनेस खराब है, उसको भी कैसे दे दी कैटेगरी यार। आपका कप्तान C में, मुझे तो हैरत हो रही है यार। मगर क्या बोले, जब चल ही रहा है सारा काम और सारी ऐसे हो रहे हैं, हम अगेंस्ट नहीं है नकवी साहब किसी के। मैं ऑनेस्टली बताऊं, सिलेक्शन कमेटी तो नकवी साहब सवाल नहीं कर रहे आपसे, तो पब्लिक सवाल कर रही है। पब्लिक ये भी सवाल कर रही है कि अगर शादाब टीम में आते हैं तो बाहर कौन बैठेगा? सर कोई ना कोई तो बैठ जाएगा, उसमें कौन सा है। कोई ये जो काम चल रहा है इसमें तो कप्तान भी बाहर बैठ सकता है, ऐसी कौन सी बात है। तो तौसीफ अहमद साहब, आपको लगता है कि साइम बॉलिंग कर रहा है, कप्तान बॉलिंग कर रहा है, नवाज बॉलिंग कर रहा है, अबरार बॉलिंग कर रहा है, तो फिर भी शादाब की टीम में जगह बन सकती है? बनती तो नहीं है यार, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। लेकिन जाहिर है कि वो एक वो जो फ्लो चलता है ना, उस फ्लो में हमें नजर आ रही है काफी चीजें कि जो वो उधर भी खेल लिया, फिर इधर 30 रन या 25 रन किए और फिर वाह 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 मचनी शुरू हो गई।
तो वो तो इशारा कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो वहाँ कर भी सकते हैं जब जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता तौसीफ अहमद साहब के आपका जो एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन का एक गैप मौजूद है, हसन नवाज को आपने खिलाया, नहीं डिलीवर कर सके, शादाब इस्लामाबाद यूनाइटेड से नंबर 4 पर खेलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो एज ए बैट्समैन भी टीम के लिए कुछ कर सकते हैं? 4 नंबर के अगर वो आ रहे हैं तो फिर अलग बात है भाई, ऐसा नहीं होता। आप बॉलिंग पे फोकस करो, मैं तो पहले ये कहता हूँ, बाद में आपकी जब बैटिंग आए आप उस पर रन कर दो, ऐसी नहीं है, पहले बॉलिंग पे तो फोकस करो। आपको असल में आप बॉलिंग हो, बॉलर खेल रहे हो, आप अगर रन बना देते हो तो ये हमारे लिए वो है, एक्स्ट्रा है सारा कुछ। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जो चाहे करते रहो, जब चाहे करते रहो, तो यार कभी ना कभी ये बाकी लोग जो परफॉर्मेंस दे चुके हैं स्पिनर्स, वो किधर जाएंगे? तो आई थिंक आप जो बात कर रहे हो फिटनेस के ऊपर बाहर हुआ है, वो परफॉर्मेंस पे तो बाहर नहीं हुआ है। देखिए फिटनेस पे बाहर हुए हैं, परफॉर्मेंस भी कौन सी अच्छी नहीं आई है भाई, कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस? क्या के ऊपर बहुत विकेट लेनी थी, नहीं परफॉर्मेंस, कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी। और फिर ये कि आपके नए लड़के आए हैं, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि आपको इस इवेंट में एक एक्सपीरियंस वाली टीम लेके जाना है, आपका रिजवान भी आ जाएगा, ये भी पक्की बात है। मैं आपको ऐसा तो फिलहाल कोई इम्कान नहीं लग रहा, हो सकता है ना हो, ये तो बाद में आपको पता चलेगा कि क्या है भाई, कीपर कौन है कौन नहीं। लेकिन रिजवान, मेरे नजदीक रिजवान जो है वो। लेकिन तौसीफ अहमद साहब जो फिलहाल हम तो शादाब के हवाले से बात कर रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशन में आपको नहीं लगता कि शादाब की जगह बनती है टीम में? ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ जगह ऐसी है, आपके स्पिनर बड़े कामयाब हो गए। वो जो आप बात कर रहे हैं मुझसे कि कम बॉलर 7 बॉलर ले जाएंगे, कम कितने ले जाएंगे? 3 ले जाएंगे, एक ऑलराउंडर कोई ले जाएंगे, ये करेंगे ना आप, और क्या करेंगे? 3 तो नहीं, 3 तो आप चीफ सिलेक्टर होते तो शादाब टीम में होता या नहीं होता? मेरा ख्याल है नहीं होता सर। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में थे 2023 वर्ल्ड कप, आप तो रखा आपने उसको? उस वक्त खेल रहा था ना, उस वक्त था बेटा। अभी तो कई चीजें आ गई ना बीच में, हम फिर वही बात कि हम उसके अगेंस्ट नहीं। लेकिन देखें जो लोग, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो आएगा टीम में, ये तो पक्की बात है। इसलिए आपका इवेंट इतना बड़ा है कि अब आपको जो है वो एक्सपीरियंस वाली टीम उतारनी पड़ेगी। आप कोई आपके जो है तो वो आ तो रहे, तो प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनेगी। फिर क्या आप अबरार को ड्रॉप करेंगे या आप नवाज को ड्रॉप करेंगे? अबरार तो इतने साल से खेल रहे हैं, मगर कहाँ उनको खिलाते हैं? लेकिन उनको जब दिल चाहता है बाहर कर देते हैं, ऐसा ही है। तो इसी पे तो एतराज है कि आप किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं या नहीं देते। आपकी बैटिंग बुरी नहीं है भाई, 20 ओवर में कितनी बैटिंग चाहिए? अब बाबर भी आपके आ जाएंगे, वो तो पक्की बात है। तो आप खुद सोच लें आपको क्या चाहिए फिर। आपको कोई कितने नीचे कोई बहुत 11 तक बैटिंग चाहिए? मेरा ख्याल है कि ये जगहें बनाते हैं ना, ये थोड़ा ख्याल करें यार। अगर शादाब आ रहे हैं तो इसका मतलब उस्मान तारिक की छुट्टी? बिल्कुल छुट्टी, वो भी लाए गए हैं ना। वो कहाँ पहले उनको कहा भाई, इनको वादा करके लाए थे हम, तो बाबर रियाज लाए थे ना वादा करके, तो बस वो पूरा किया उन्होंने, खिला दी है सीरीज। वादा मतलब अब ठंडा हो जाएगा। वादा मीन कि वही लाए थे उन्होंने प्रॉमिस किया था वहां से लाने का, उसने परफॉर्मेंस नहीं की, खत्म बात। नहीं, उस्मान तारिक पे कौन सा वादा? उस्मान तारिक ने तो हैट्रिक। अच्छा, ऑफ उस्मान तारिक, मैं समझा वो विकेट कीपर जो है, उसका नाम क्या है? उस्मान खान। आई एम सॉरी। बात यह है कि उस्मान तारिक एक उसके साथ बहुत ज्यादती इन्होंने की है। अब क्यों उसको जो है आप नहीं खिला के देख रहे हैं? आप लेके जाएं श्रीलंका की सीरीज में, लेके जाएं उसको, दुनिया में खेल रहा है वो, और एक नई यूनिक चीज है यार। ये तो राग लाप रहे हैं कि चकिंग उसमें चकिंग है, कहाँ चकिंग है? मतलब पूरी दुनिया खेल के आई। मुझे पता उसको शाहरुख खान ने जब उसको फोन किया था तो उसने मुझे बताया था ये कि देखेंगे क्या हुआ, और मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, और इसी ग्राउंड पे मैंने उसको बताया था कि तुम्हारे में चकिंग की कोई चीज नहीं है। एक तो बात यह है, इतने बड़े बड़े आपके स्पिनर गुजरे, किसी को यही नहीं पता कि चकिंग होती क्या है और किस तरह होती है। लेग स्पिनर जब करेगा उसकी चकिंग नहीं होगी किसी तरह। हाँ, ऑफ स्पिन करेगा, अगर तारिक भी ऑफ स्पिन में जरा जोर लगाएगा तो वो चकिंग में आ सकता है। मैंने उसको कह भी दिया था। हाँ, वो यहाँ से गुगली करेगा, नथिंग, क्योंकि आपके फिंगर्स और आपकी रिस्ट जो है वो जब इस पोजीशन में होगी आपकी चकिंग नहीं होगी, इसीलिए लेग स्पिनर का चक नहीं होता। मेरा ख्याल है तौसीफ अहमद साहब आपने इतनी सच्ची बातें कर दी है, मेरा ख्याल है आज की इस वीडियो में यहीं तक बात रखता है।
सारी सच्ची बातें एक ही वीडियो में कर देंगे तो फिर मेरे ख्याल है बाकी क्या करेंगे। हम तो बहुत सच्ची बातें करते हैं, सच्चे सच्चे लोगों का काम है नहीं एक्चुअल। अब मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। जो चीजें गलत हो रही हैं वो मेरे पे और भी नाराज हो गए थे जब मैंने सरफराज से थोड़ी सी बात कर दी। भाई फैक्ट तो बताओ ना, मैं सिलेक्टर हूँ, मुझसे पूछ रहा है कोई तो मुझे जवाब देना है। चले तौसीफ अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि तौसीफ अहमद साहब फुल इस वक्त स्विंग और कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तौसीफ अहमद साहब अगली नशिस्त में आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल जनाब आपसे जाएंगे इजाजत, और जाते जाते यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।